शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, तो उसमें गीता जी का उपदेश भगवान ने अर्जुन को कब दिया? युद्ध शुरू होने से पहले दिया या 18 दिन वो उपदेश करते रहे, फिर युद्ध हुआ, फिर उपदेश किया, ऐसा हुआ? कब उपदेश हुआ और कब युद्ध हुआ? ऐसा संशय होने का एक कारण यह भी है कि हर जगह ये 18 वाली बात आती है। 18 अध्याय है गीता जी के, 18 दिन युद्ध चला, 18 क्षौणी सेना। तो सबको तो इतिहास का मतलब हमारे पौराणिक ग्रंथों का परिचय नहीं होता। महाभारत जिसने पढ़ा हो उसको पता होगा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, भगवान ने क्यों उपदेश दिया। थोड़ी चर्चा आज इसकी हम कर लेते हैं। देखो, जब युद्ध तय हो गया कि चलो कल से युद्ध, अब युद्ध शुरू होने ही वाला है, युद्ध करना ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय युद्ध को रोका नहीं जा सकता, तब वेद व्यास जी ने आकर धृतराष्ट्र से कहा कि सब लोग तो युद्ध भूमि पर लड़ रहे होंगे, तो आपको मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। आप दिव्य चक्षु से युद्ध भूमि में जो भी हो रहा है उसको देख पाओगे। तो उन्होंने कहा है, नहीं, मुझे दिव्य चक्षु नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता। तो उसने कहा ठीक है, चलो आपका जो सेक्रेटरी, जो पीए होता है, उसको मैं उसका नाम था संजय, जो उसके साथ ही रहता था और उसकी सब बातें एप्लीकेशन में लाता था। मतलब वही सब जैसा धृतराष्ट्र चाहते हैं वैसा संजय करता जाता था। तो संजय ने, वो सारथी भी था उसका रथ चलाता था, उसका जीवन ही चलाता था, समझ लो। उसकी आंखें था। तो उसने कहा ठीक है, ये बिल्कुल निष्पाप, संजय निष्पाप है, इसके अंदर कोई असूया भी नहीं है, इसके अंदर कोई अघ भी नहीं, अनघ है, तो ये पवित्र हृदय है, पक्षपात रहित व्यक्ति है, मैं उसको ज्ञान चक्षु देता हूँ, वो देख पाएगा, जो चाहे वह देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, और किसी व्यक्ति के मन में है, योजना बन रही है उसके मन में, या तो सोच रहा है, तो उसके विचार भी ये पढ़ पाएगा, और ये सब देख पढ़ कर, सोच कर, समझ कर आपको बताता जाएगा। आपको जो जानना है वो आपको पूछते जाइए, वो आपको बताएगा। उसने हाँ, ये बात ठीक है। तो फिर वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू होते ही संजय ने कहा कि महाराज बैठिए, मैं आपको युद्ध का अहवाल बताता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मुझे ये नहीं जानना है, आप ये काम करो कि मुझे 9 खंड है पृथ्वी के, उस समय आज भी होंगे शायद, 9 खंड थे, तो एक एक खंड मुझे दिखाओ, वहाँ क्या क्या है, कैसी कैसी रौनक है, कैसा कैसा सौंदर्य है, तो आप उसका वर्णन करो। तो संजय हर दिन एक खंड का वर्णन करता था। लक्षद्वीप, 9 द्वीप वाली पृथ्वी कही जाती है, इसमें 9 द्वीप है। द्वीप माने समुद्र के बीच में जो धरती होती है उसको द्वीप कहते हैं। तो ऐसे 9 द्वीप को उन्होंने वर्णन किया, 1, 2, 3, 4, 9वें दिन संजय तो सब देख सकता था। तब संजय ने देखा कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध भयानक हो गया, कितने लोग मारे जा रहे हैं, और 10वें दिन भीष्म पितामह मर गए, भीष्म पितामह गिर गए, युद्ध में मारे गए। तब संजय से रहा नहीं गया, उसने बिना पूछे ही धृतराष्ट्र को बता दिया कि आज भीष्म पितामह गिरे। तो धृतराष्ट्र को झटका लगा, अरे
उसके पहले तो ये वो था, इसके पहले वो था, इसके पहले ये सेनापति था, ये सर सेनापति था, जो था जो भी, उसको तो पता होगा। तो ये सब लोग मरने के बाद भीष्म पितामह की बारी आती है, तो वो मर गए। अरे संजय, मुझे अब बताओ क्या क्या हुआ। तब उसने पूछा, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब देखो कितना हमारी दृष्टि से मूर्खतापूर्ण ये सवाल है कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए उन लोगों ने क्या किया। इच्छा ही जब युद्ध की थी तो युद्ध ही करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन समझ भी जब अंधी होती है आंखों के साथ साथ, और मोह इतना गाढ़ा प्रगाढ़ विमूढ़ आत्मा हो जाता है, तब ऐसी ही बातें होती है। तब उसने पूछा, संजय अब मुझे बताओ कि युद्ध भूमि में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब कि जब वो इकट्ठा हुए, शुरू की बात है, तब क्या हुआ ये बताओ। तब संजय ने जो पहले हुआ था वह देखा था, वह वर्णन करना शुरू किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। देखो क्या कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने, क्योंकि अभी तो दुर्योधन ही राजा है, व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। द्रोणाचार्य पहले दिन के सर सेनापति थे, तो उसको रिपोर्ट दे रहा है कि देखो महाराज, हमारा ये सैन्य है और सामने वाले का, हमारी इतनी सेना है, उन लोगों की इतनी सेना है, हमारे में ऐसे ऐसे महारथी है जो किसी से मात नहीं खाएंगे, और उसके वैसे वैसे सेना, देखो ये सब मेरे लिए प्राण समर्पित करने को आए हुए योद्धा है। ऐसा वर्णन उसने अपने सेनापति को प्रोत्साहित करने के लिए किया। तो तब क्या हुआ, उसी समय वो जो वर्णन कर रहा था, उसी समय उसको हर्षित करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, और चारों ओर शंख, मतलब युद्ध की शुरुआत, शंख का बजना का मतलब सायरन हो गया। जैसे नाटक में शुरू होने से पहले घंटी बजती है, उसी तरह ये शंखनाद, भेरी और नगाड़े, युद्ध के नगाड़े सब बजने लग गए, और आकाश तक उसकी आवाज पहुंच गई। और तब अर्जुन भी जोश में था कि मैं तो आज करके दिखाऊंगा। तब उसने कृष्ण को कहा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेश तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, ये दोनों सेनाओं में इकट्ठे हुए योद्धाओं को मैं देख लूं, मुझे पता तो चले कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कौन कौन है जो दुष्ट दुर्योधन का हित चाहने वाले मेरे सामने आए। मेरा रथ दोनों सेनाओं की बीच में जाकर आप खड़ा कर दो, ताकि मैं ये निरीक्षण कर सकूं। तब भगवान ने उसका रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके ऐसा कहा कि एवं उक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। उसने कहा देखो ये भीष्म वगैरह, भीष्म द्रोण वगैरह सामने जो खड़े, रथ ले जाकर खड़ा तो किया, सिर्फ खड़ा नहीं किया, और हमारी भाषा में कहते हैं ना, उसको प्रेरित किया कि देखो ये भीष्म और ये द्रोण, ये सब सामने की सेना के योद्धाओं को, जो कुरुन, जो कुरु है, कुरु वंश के वंशज है, उसके बुजुर्ग है, उन सबको आप देखो। अच्छा, जब वहाँ क्या देखना था, वहाँ दुश्मन देखना था, उसकी बजाय उसने कहा कि तुम्हारे सगे संबंधियों को देख लो। तो अर्जुन ने सोचा कि अरे तत्र पश्यान स्थितान पार्थ पितृनथ पितामह, पितामह वगैरह को देखकर अर्जुन को लगा अरे मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। वो तो निराश हो गया,
विषाद से व्याप्त हो गया। और तब दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सु समुपस्थितं सिंदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। उसका मुख सूखने लगा, उसके गात्र गलने लगे, मतलब उसके अंग अंग में से शक्ति जाती रही, उसको चक्कर आने लगे, समझ लो। और तब उसने कहा कि अरे मैं तो इन लोगों को नहीं मारूंगा, युद्ध करना तो पाप है, इनको मारने से मुझे हत्या लगेगी, हत्या का पाप लगेगा, और अपने वंशज को, वंश का नाश करने से तो हमारा पूरा वंश नरक में जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करने लगा। और तब इतना क्या कहते, कायर हो गया, कायरता रूप दोष उसमें व्याप्त हो गया। और तब वो कहते कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उसने इतना दलील किया, तर्क किया, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब कहा कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, अब आप मुझे सही सही राह बताओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आता है। और तब भगवान ने गीता जी का उपदेश किया। लेकिन ये गीता जी प्रकट कब हुई? जब संजय ने बताया तब तक तो सिर्फ भगवान और अर्जुन दो ही जानते थे, किसी तीसरे को तो ये बात सुनाई नहीं दी थी। दोनों सेना दूर दूर खड़ी थी, बीच में रथ था और भगवान उसको उपदेश दे रहे थे। और देखो, गीता जी का पाठ हम जब करते हैं तो 2.5 घंटा लगता है। इस जमाने में जब हमें संस्कृत का अता पता भी नहीं है, तब न तो शब्द को जानते हैं न तो अर्थ को जानते हैं, फिर भी 2.5 घंटे में हम गीता जी का पाठ कर लेते हैं। उस समय तो संस्कृत सबको जुबानी याद थी, तो भगवान ने फटाफट अर्जुन को एक के बाद तर्क का खंडन करते हुए बातें बताते गए। अर्जुन प्रश्न पूछता गया। हो सकता है उस समय शायद 1 घंटे में ये सब हो गया हो, और युद्ध शुरू होने से पहले 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे समझो हम स्कूल में थे और नाटक की तैयारी कर रहे थे, एनुअल फंक्शन था, तो तैयारी में कहते हमारा आधा घंटा है, जल्दी करो बच्चों, जल्दी आपने अपनी तैयारी कर लो। तो आधा घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। किसी राजा को मूछ लगानी बाकी रह गई, किसी को मुकुट पहनना बाकी रह गया, फट 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 ऐसे ऐसे करके स्टेज पर धकेल दिए। तो युद्ध भूमि में जब शुरुआत होती है तो दोनों सेना एक दूसरे का परिचय कराते हैं कि वह सामने, वो देखो वो खड़ा है, ये बहुत ऐसा योद्धा है। जैसे दुर्योधन ने आचार्य के उपसमीप जाकर बताया था कि देख लो ये दोनों सेनाएं, तो उसमें समय जाता है महाराज। उस समय भगवान ने गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया। अरे ये मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहा है, ये कायरता तुम में कहाँ से आ गई? बातें तो मूर्खों जैसी करता है और अपने आप को पंडित मानता है। पंडित कभी ये शोक नहीं करते। क्या कहा भगवान ने, देखो, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंस नानुशोचन्ति पंडिताः। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता शुरू होती है। उसके पहले परिस्थिति का वर्णन दिया हुआ है, उपक्रम किया हुआ है। तो यहाँ से गीता, वो भगवान कहते हैं सब सुन लिया, अर्जुन शिष्य बन गया। अब कहते हैं कि अब आप जो मुझे बताना चाहो बता दो, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अर्जुन ने कहा जब कि मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि इसको मारने में पाप लगता है, तब भगवान ने कहा कि अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग दे, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक कर रहा है। पंडित अपने आप को मानता है, लेकिन पंडित तो ऐसा कोई शोक कभी करते नहीं है। जो मर गए उसका शोक नहीं करते क्योंकि वो तो जाने वाले थे, जो मरने वाले हैं उसका भी शोक नहीं करते क्योंकि कोई रहने वाला ही नहीं है, कभी ना कभी तो हम मरेंगे। तो पंडित लोग ऐसा शोक नहीं करते। पूरा उपदेश भगवान ने 18 अध्याय का अर्जुन पूछता गया और भगवान कहते गए। कभी कभी भगवान ने पूछे बगैर भी कहा, क्योंकि उसको पता चलता है कि इसके मन में ये संशय हो सकता है, तो फिर उसका खुलासा करना चाहिए।
तो कोई कोई अध्याय भगवान अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। देखो कितने कृपालु है। और अंत में जाकर अर्जुन को स्पष्टता हो गई। स्पष्टता हो जाने के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि मुझे क्या करना है। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके उपदेश के अनुसार ही करूँगा। करिष्ये वचनम तव, आपने जो कहा है वैसा ही कहा है। मैं अब स्थित हो गया। डगमग हो रहा था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब मुझे फिक्स हो गया। आपने जैसे जैसे कहा है मैं वैसे वैसे करूँगा। और स्मृति लब्धवा, मुझे याद आ गया कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो गीता जी का उपदेश कब हुआ था? युद्ध शुरू होने से पहले, जब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखो, और अपनों को जब उसने देखा तब उसको विषाद मोह हो गया। तब भगवान ने उपदेश दिया कि अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, जो शोक करने योग्य नहीं है उस बात का तू शोक कर रहा है, मूर्खों जैसी बातें कर रहा है और अपने आप को पंडित जता रहा है। तो ये सब कहते हुए भगवान ने समझ लो कि जैसे गाली ही दे दी। संस्कृत में इसी को गाली कहते हैं, मूर्खों जैसी बात करता है, कायरता मत मास क्लैब्य मास में गमह पार्थ। ये कायरता तुम में कहाँ से आ गई, नपुंसकता तुम में कहाँ, नपुंसक कह दिया तो ये गाली ही है। तो उकसाया उसको कि वो मोह से बाहर निकले। युद्ध करने के लिए भगवान ने प्रेरित नहीं किया, भगवान ने तो जो बातें थी सामने रख दी, अब तुझे जो करना है कर। भगवान अंत में कहते भी है कि ये सब बातें समझ में आ गए, हाँ तो अब जैसा मन चाहे कर। तब अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं जैसा मन चाहे नहीं करूँगा, आपके वचनों के अनुसार कहूँगा। तो फिर भगवान ने उपदेश का वहाँ पर समापन किया। तो युद्ध होने से पहले गीता जी का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, उसको याद आ गया कि उसका क्या कर्तव्य है, और फिर इसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन ये गीता का प्राकट्य 10वें दिन हुआ, जब संजय ने प्रकट किया उसको। तब तक तो भगवान और अर्जुन दो ही जानते थे और किसी को तो पता नहीं था। तो दिव्य चक्षु से संजय ने देखकर जब धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और अब युद्ध शुरू होने जा, फिर 10 दिन तक उन्होंने 10 से लेकर 18वें दिन तक युद्ध का वर्णन किया धृतराष्ट्र के सामने कि भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ, वो आया, उसने ऐसे गदा मारी, उसने ऐसे तीर मारा, ये भाला वहाँ से उछाला, ये हाथी गिर गया, ये घोड़ा पड़ गया, ये सब वर्णन किया पूरा का पूरा। धृतराष्ट्र ने जो चाहा सब बता दिया। लेकिन ये सब अंत में सब आता है। पहले ही दिन गीता जी का उपदेश हो गया और उसका प्राकट्य हुआ, उसको प्रकट किया संजय ने 10वें दिन, जब भीष्म पितामह गिर गए तब। तो हमें लगता है ज्योति जी के मन का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।